नमस्कार दोस्तों, आप सबों का अपना AK सर स्टडी चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ताड़ी विरोधी आंदोलन के बारे में कि ताड़ी विरोधी आंदोलन क्यों हुआ। और यह क्वेश्चन जो है ना क्लास 12वीं कक्षा 12वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विषय राजनीति विज्ञान, चूंकि यह प्रश्न वर्ष 2014 में ही पूछा गया और इस 6 साल के अंतराल में यह क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में ताड़ी के प्रति लोगों ने क्यों विरुद्ध किया, ताड़ी का विरोध क्यों किया, ताड़ी के खिलाफ महिलाओं ने क्यों आंदोलन किया। तो आइए हम देखते हैं कि कहाँ से इनका आंदोलन शुरू हुआ था और कहाँ तक पहुँचा। तो लेट न करते हुए मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि AK सर स्टडी चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें ताकि जैक परीक्षा से संबंधित प्रश्न हम आप सब तक पहुंचा सके। AK सर स्टडी चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं। ताड़ी विरोधी आंदोलन सन 1992 में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में प्रारंभ हुआ। ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ और कब प्रारंभ हुआ? ताड़ी विरोधी आंदोलन जो था आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? तो यह 1992 में प्रारंभ हुआ। सन 1992 में प्रारंभ हुआ। तो क्यों प्रारंभ हुआ, इसके पीछे क्या कारण था, आइए देखते हैं। ताड़ी एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है। ताड़ी एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है जिसका प्रयोग आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के ग्राम के पुरुषों के द्वारा बड़ी मात्रा में हो रहा था। अब सोचिए, ताड़ी एक नशीला पदार्थ है और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के ग्राम के सभी पुरुषों में ये नशा जो था ना बहुत ही अधिक मात्रा में ये ले रहे थे, ताड़ी पी रहे थे। क्यों पी रहा था? क्योंकि ये सस्ता था इसलिए ना पी रहा था। ताड़ी क्या था? ये सस्ता था इसलिए पी रहा था और वह इसके शिकार बनते जा रहे थे। सस्ता और शिकार, सस्ता के लालच से आ गए कहाँ पे? ताड़ी में, और बन गए किसका? ताड़ी का शिकार। अब क्या होता आगे देखिए। ताड़ी का शिकार तो ये बन गए। आप लोग कभी ताड़ी का शिकार नहीं बनिएगा, पहले बोल दिए, नशा का शिकार नहीं बनिएगा, नहीं तो ये नशा इतना खराब चीज है, ये बर्बाद कर देता है, ये नाश कर देता है। और यदि है भी कोई तो छोड़ने का प्रयास करें, ये मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करता हूँ। और नहीं तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। यदि कुछ करना है तो हमें त्याग की भावना मन में रखना पड़ेगा, चाहे वह किसी भी प्रकार का त्याग। त्याग बहुत प्रकार का होता है, ठीक है। चलो आइए देखते हैं। तो क्या है? ताड़ी एक नशीला पदार्थ है जिसका प्रयोग आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के ग्राम के पुरुषों के द्वारा बड़ी मात्रा में हो रहा था, जिससे परिवारों पर आर्थिक संकट बढ़ रहा था। जिससे क्या हो रहा था? उनके परिवारों के ऊपर आर्थिक संकट बढ़ रहा था। आर्थिक संकट बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा था। कैसे बढ़ रहा था? ताड़ी सस्ता था तभी ना इसका शिकार हुआ, तभी इनका शिकार हुआ। और जब नशा का शिकार कोई व्यक्ति हो जाता है तो उसे अपने घर बार, अपने परिवार, अपने बीवी बच्चे, माँ बाप, किसी का ख्याल नहीं रहता है। उसे सिर्फ अपना ख्याल रहता है और अपने ताड़ी का ख्याल रहता है। जी हाँ, ये शराबी का लक्षण है। तो उन लोगों को उनके परिवार के ऊपर आर्थिक संकट आ रहा था। तो किस प्रकार से संकट आ रहा था? उनके परिवारों पर आर्थिक संकट बढ़ रही थी। तो क्यों नहीं बढ़ेगा? स्वाभाविक है बढ़ना संकट, क्योंकि वह दिन भर तो पीते थे, परिवार का ख्याल नहीं आते थे, बच्चे भूखे सो जाते थे, माँ बाप भूखे सो जाते थे, बीवियां रोती भी लगती थी। तो क्या हुआ? ये उनके परिवार के ऊपर आर्थिक संकट बढ़ रहा था। उसके बाद क्या होता? आर्थिक संकट तो बढ़ गया, अब आगे क्या होता देखिए। जिसकी सबसे अधिक मार महिलाओं के ऊपर पड़ रही थी, जिसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं के ऊपर पड़ रहा था। स्वाभाविक है, ये पढ़ना ही है। यदि किसी महिला का पति शराब, ताड़ी वगैरह नशा करता है तो यदि सबसे ज्यादा उनके बारे में सोचता है तो उसकी पत्नी होती है, उसकी अर्धांगिनी होती है। जी हाँ, उसकी अर्धांगिनी होती है। तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा था? महिलाओं के ऊपर पड़ रहा था। तो क्यों पड़ रहा था? क्योंकि उनके बच्चे भूखे सो जा रहे थे, उनके माँ बाप यानी कि भूखे सो जा रहे थे, उनके पति नशा में ध्वस्त रहते थे, कभी किसी का ख्याल नहीं आते थे। महिलाएं बहुत ही सोच समझ के कोई भी कदम रखती है तो सोच समझ के रखती है। यदि कुछ बोलती है तो सोच के बोलती है, ताकि हम ये बात अपने मुंह से ये वाणी प्रकट करें और इस वाणी से किसी भी प्रकार का दुष्परिणाम ना हो।
इसलिए वह बहुत सोच के बोलती है। तो सबसे ज्यादा सोचती थी, आत्मग्लानि महसूस होती थी तो वह महिलाओं को होती थी। तो देखिए महिलाओं ने अपने आत्मग्लानि को किस प्रकार से दूर किया, आइए हम देखते हैं। जिसकी सबसे अधिक मार महिलाओं के ऊपर पड़ रही थी, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने ताड़ी की पूर्ति व बेचने के खिलाफ संगठन बनाया। अब क्या कर दिया देखिए, बोले ना कि क्या करेगी ये महिला, पहले बताए थे नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति है, ठीक ना। महिलाओं की ये आत्मग्लानि जो थी, उनके घर के मालिक, उनके पति, उनके बेटे, उनके पिताजी जो ये ताड़ी का नशा करके आते थे, तो उनके परिवार के लिए तो संकट था ही। ये महिलाओं के लिए आत्मग्लानि की बात थी, लेकिन इसे दूर किस प्रकार से किया जाए, तो महिलाओं ने क्या किया, एक संगठन बनाया। क्या किया, एक संगठन बनाया, बता रहा है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने ताड़ी की पूर्ति व बेचने वालों के खिलाफ एक संगठन बनाया। जो ताड़ी बेचता था, जो ताड़ी का पूर्ति करता था, उनके खिलाफ क्या किया, एक संगठन बनाया। अब संगठन बनाने के बाद क्या होता है, संगठन बनाया हुआ आंदोलन चलाया, जिसको ताड़ी विरोधी आंदोलन कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, ताड़ी विरोधी आंदोलन कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक समझ गए तो फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है। तो क्या किया, संगठन बनाने के बाद उन्होंने ताड़ी के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया गया, ताड़ी बेचने वालों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया गया। नशा इतना खराब चीज है, यदि हम एक बार कोई भी व्यक्ति उनके अंदर प्रवेश कर जाता है, घुस जाता है, तो निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यही ताड़ी ने इतना सब कुछ करा दिया। महिलाओं को आंदोलन पर उतारू कर दिया गया, आंध्र प्रदेश की महिलाओं को आंदोलन पर उतारू कर दिया। ये मैं आंध्र प्रदेश की महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने भी राज्य की, अपने देश की पूरे महिलाओं की बात कर रहा हूं। यदि कोई पुरुष शराब पीते हैं, ये नशा करते हैं, तो भैया कृपया सावधान हो जाइए, नहीं तो आप लोगों का भी स्थिति बहुत खराब होने वाला है। आप लोगों का स्थिति बहुत खराब होने वाला है, इसलिए सावधान हो जाइए, नशा मत कीजिए। तो आइए हम देखते हैं। तो उन्होंने ताड़ी बेचने वालों के खिलाफ क्या कर दिया गया, एक आंदोलन शुरू कर दिया, जिसका नाम क्या पड़ा, ताड़ी विरोधी आंदोलन। जी हाँ, ये 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछता है और 5 नंबर का भी पूछता है। यदि 2 नंबर का पूछे तो इतना ही लिखना। चलिए यदि 5 नंबर का पूछता है तो हम उनके लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक, उनके लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर दिया गया, ताड़ी विरोधी आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो देखिए, ताड़ी की पूर्ति व बेचने के खिलाफ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं नेलोर में इकट्ठा हुई। सभी महिलाओं से इस आंदोलन में शामिल होने से की अपील की। अब देखिए क्या होता है, ताड़ी विरोधी आंदोलन के लिए पहले संगठन बना, संगठन बनने के बाद सभी महिला एक जगह इकट्ठा हुई। वह इकट्ठा कहाँ हुए, तो वह नेलोर में, अपने जिले में इकट्ठा हुए। कहाँ इकट्ठा हुए, तो अपने जिले में। सभी महिलाएं नेलोर में इकट्ठी हो गई और वह सभी महिलाओं को आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया कि आप, यदि हम लोग आंदोलन नहीं करते हैं तो ये हम लोगों का जीवन बेकार है। चूंकि ऐसे तो हम कितना भी समझाएं अपने घर वालों को, वो मानने वाला नहीं है। यदि हम लोग सब मिलकर एक आंदोलन खड़ा करें तो वह मान सकता है। तो आइए फिर आगे क्या होता है देखते हैं। आंदोलन में शामिल होने की अपील की, जिसका प्रभाव पूरा क्षेत्र में व्यापक प्रभाव पड़ा। यह बात सुनकर उस क्षेत्र में बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ गया। अरे बाप रे बाप, अब हम लोग के खिलाफ हम लोग की बीवियां आंदोलन करेगी, हम लोग की माँ आंदोलन करेगी, हम लोग का बहन आंदोलन करेगी हम लोगों के खिलाफ। यह पूरा क्षेत्र में यह बात सनसनी की तरफ फैल गया कि अब क्या होगा, आंदोलन हम लोग के खिलाफ करेगी, हैं, हम लोग के खिलाफ आंदोलन करेगी। चलिए अब आगे देखते हैं। तो क्या हुआ, पूरे क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ा। महिलाओं का यह आंदोलन एक विशाल आंदोलन बन गया। महिलाओं का यह आंदोलन जो था एक बहुत ही विशाल आंदोलन बन गया। महिलाओं का यह आंदोलन बहुत ही विशाल आंदोलन बन गया। आइए हम देखते हैं अब क्या होता है। विशाल आंदोलन तो बन गया, विशाल आंदोलन बन गया और यह आंदोलन 500 गांवों में फैल गया। जगह जगह सभाएं हुई। वह ताड़ी के नशों व शराब के नशों के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया गया। देखो अब क्या होगा, आंदोलन प्रारंभ हो गया। देखो महिला की शक्ति, देखो महिलाओं की शक्ति।
यह आंदोलन 500 गांव में फैल गया। 500 गांव की महिलाओं ने यह आंदोलन करने लगी, जगह जगह सभाएं होने लगी, जगह जगह आंदोलन होने लगा। अब जाके सरकार का नींद टूटा। जब ये ताड़ी पी रहा था आंध्र प्रदेश के पुरुष, तो सरकार का एकदम आराम से सोया था, जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है। लेकिन जब पहला आंदोलन पर उतारू हो गई, जगह जगह सभाएं करने लगी, जगह जगह आंदोलन करने लगा, तो सरकार का नींद खुला। ठीक ना, सरकार अपने नींद से जगा। तो क्या होगा जगने के बाद? वो कर क्या सकता है? एक प्रस्ताव पारित कर दिया, एक कानून लगा दिया कि यदि अब ऐसे जहां तहां बैठ के आप शराब दारू ये बेच नहीं सकते हैं, ताड़ी वगैरह कुछ बेच नहीं सकते हैं, नशीला पदार्थ। इसके लिए आपको सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे आज का समय चलता हुआ आ रहा, आप देखिए चौक चौराहे पे जाके बड़का बड़का अक्षर में बोर्ड में लिखा है विदेशी शराब की दुकान, भारत सरकार के उपक्रम। माने ये विदेशी शराब की दुकान है, ये भारत सरकार के अनुसार से चल रहा है। यदि हम दुकान करते हैं, ठीक ना, तो सरकार से परमिशन लेके हम किए हैं। ठीक, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो क्या कर दिया गया? एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया। तो प्रस्ताव कब पारित कर दिया गया? जब 500 गांव की महिलाएं एक साथ आंदोलन में उतारू हो गए, तब क्या कर दिया गया? एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला क्या है। महिलाओं के इस आंदोलन को जागरूकता को दबाने के लिए ताड़ी के विक्रेताओं व ठेकेदार ने हर प्रकार का प्रयास किया। क्योंकि जो ताड़ी विक्रेता थे, जो ताड़ी के ठेकेदार थे, उन्होंने महिलाओं की इस आंदोलन को, इस जागरूकता को दबाने का अथक प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन वो इसके विरुद्ध को, इसके जागरूकता को, इसके आंदोलन को दबा नहीं पाए। बहुत प्रयास किए, लेकिन उन्होंने इसके आंदोलन को दबा नहीं पाए। तो किस प्रकार से प्रयास किया? आखिर में प्रयास किया, यहाँ तो बता रहा है महिलाओं के इस आंदोलन व जागरूकता को दबाने के लिए ताड़ी के विक्रेताओं व ठेकेदार ने हर प्रकार का दबाने का हर प्रकार का प्रयास किया, लेकिन दबा नहीं पाया। आखिर में किस प्रकार से उनके साथ ये किया? तो उनके ही घर के व्यक्ति, यानी कि जो ताड़ी पीने वाले थे, उन ठेकेदारों ने उन ताड़ी पीने वाले को बोला, ए इधर आओ, आज तुम फ्री में पियो, आज जो है ना तुम फ्री में पियो ना। आज क्या बात है, आज बड़ा फ्री में पिला रहे हैं, क्या बात है, क्या बात? अरे बुड़बक, तुम्हारे खिलाफ, अब देखो भड़काता कैसे है कि तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी बीवी, तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी माँ, तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी बहन, तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे चाची मामी आंदोलन कर रहा है, और तुम चुपचाप रे बुड़बक देख रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। अरे तो वो ताड़ी पीने वाला व्यक्ति अपने घर में जाके अपने माँ बाप, अपने बहन, अपने बीवी को प्रताड़ित करते, लेकिन महिलाएं भी कम नहीं है, उनकी बातों को बिल्कुल न मानते हुए आंदोलन पर अड़ा रहा, कानून पारित करा लिया। उसके बाद क्या कर दिया गया? ठेकेदारों का भी ये नहीं चला, उनकी जागरूकता को, उनकी आंदोलन को कम नहीं कर सका, तेजी रफ्तार में रहा। उसके बाद क्या होता देखिए, और ठेकेदार भी हार मान गए। महिलाओं की शक्ति के सामने ठेकेदार ने भी अपनी घुटना नीचे टेक दिया, और महिला अपनी ये बहादुरता, अपनी ये आंदोलन के अनुसार बढ़ते चली गई। और उसके बाद क्या होता है? परंतु वे महिलाओं के साहस को कम नहीं कर सका। अंत में ताड़ी के विक्रेताओं को हार माननी पड़ी। अंत में क्या हुआ? जो होना था वही हुआ। ताड़ी विक्रेता व ठेकेदार को माफी मांगना पड़ा, और वह ताड़ी विरोधी आंदोलन को रोक नहीं सका, वह हार मान गया। अब इसके साथ कौन कौन जुड़ा था उन्हें भी देख लेते हैं। हार माननी पड़ी। इस आंदोलन ने शराब के नशों का प्रयोग का भी विरोध किया, ताड़ी के साथ साथ शराब का भी विरोध किया। उसके बाद इस आंदोलन के माफिया अधिकारियों व राजनीतिज्ञों के संबंध को भी नंगा कर दिया गया। आखिर में किसी राष्ट्र में, किसी राज्य में यदि सबसे ज्यादा नशा का प्रयोग होता है, मान लेते किसी भी काम का, गलत काम का उपयोग होता है, तो उसके साथ राजनीतिक नेता, अधिकारी, माफिया जरूर जुड़ा रहता है, तभी ये जाके कुछ हो सकता है काम। तो लेकिन महिलाओं ने उनका भी पर्दाफाश किया और अपना आंदोलन को सफल बनाया, सभी पुरुषों को सही मार्ग प्रदर्शन कराया।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ताड़ी विरोधी आंदोलन बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। यदि समझ गए हैं तो फटाफट कमेंट कीजिए कि हाँ समझ गए। और एके सर स्टडी चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो एके सर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और यह वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाने का काम करें ताकि जैक परीक्षा में उसे भी कुछ मदद मिल सके। तो दोस्तों अब मैं लेता हूं आप सबों से विदा। जय हिंद जय भारत। आप सभी कभी नशा के गिरफ्त में न आए, मैं आप सबों से उम्मीद करता हूं।